Praise the Lord. ये सीढ़ी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की आदि पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह देखो सुंदर गीत गाया। वो गीत गाने के समय में आत्मा में इतना उमड़ रहा था। क्यों? हम कहाँ जाएंगे? स्वर्ग जाएंगे। स्वर्ग है, स्वर्ग कितना सुंदर जगह। हम लोग वो भी गीत गाता है ना। परंतु यहाँ पर स्वर्ग जाएंगे बोलने के बावजूद भी कई लोगों को कोई खुशी नहीं। अरे इसका मतलब क्या है? उनको लगता है कि ये सब सिर्फ एक ऐसा कहानी है। कहानी है क्या? नहीं प्रियो, नहीं। अगर आपका उद्धार हुआ है, आपने नया जन्म पाया है, आप स्वर्ग का नागरिक बन चुका है, आप स्वर्गीय घर का एक सदस्य बन चुका है। ये बाइबल कहता है स्वर्ग में हमेशा के लिए स्थिर किया हुआ प्रभु का वचन में ये लिखा है। हमें ये बात को जानना, ये वचन में लिखा हुआ हर एक बात सत्य है। वो आप नहीं विश्वास किया तो उसके लिए आपके लिए धोखा है। अच्छा, स्वर्ग कैसे रहेगा? स्वर्ग का कहीं स्वाद हमने चखा है क्या? है? देखो, जो यीशु मसीह के साथ संगति करता है वो स्वर्ग का आनंद लेता है। हम यहाँ पर भी उस स्वर्ग का आनंद लेता है। अभी हम स्वर्ग में ये शरीर के साथ नहीं जाएंगे। उधर रहने के लिए हमारे ये शरीर हमारे लायक ही नहीं। हम महिमा का शरीर पा करके जाएंगे। परंतु अभी हम आत्मा में प्रभु को जब अनुभव करता है, वो आनंद अवर्णनीय आनंद से उमड़ता है। सच्ची बात है ना। एक उदार पाए वो व्यक्ति को अनुभव है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु का उपस्थिति में रहने के समय में जो मिलने वाला आनंद हम लोग बयान नहीं कर सकता, है ना। उदार के आनंद तक कितना हमारा बड़ी बात है। ऐसा है तो प्रिय, मैं पवित्र लोगों को बताना चाहता हूँ, हम स्वर्ग का बात सुनते ही हमको आनंद से उमड़ने लगता है ना। कई बार हम लोग गाँव जब आर्मी में था, छुट्टी काट करके आर्मी में जाने के बाद बोलता है तो परेशान रहता। कहाँ जा रहा? वापस बंदर में, वापस एक गुलामी में। गुलामी है? ओ अभी तक 2 महीना छुट्टी काटने के टाइम में बहुत आनंद था, और तो ये फर्क भी नहीं स्वर्ग का बात। आज हम भावना नहीं कर सकता इतना भयंकर। क्योंकि पहली बात मतलब यहाँ पर हमें टाइम पर भूख लेता, और तो उधर भूख नहीं लेगा। और दूसरा बात, कोई भी प्रकार का, कोई ठंडी का, कोई गर्मी का, कोई बारिश का, कोई भूकंप आने का, तूफान आने का कोई बात ही नहीं है। कोई डर नहीं। क्या बात है? तो वहां पर रात नहीं है ना। कितनी बड़ी बात है ना। तो इसलिए तो अभी हमको स्वर्ग का बात सुनने के टाइम पर हम लोग तैयारी हम करें वहां जाने के लिए। अभी गीत गाया, हमें रोज वो तैयारी में रहना चाहिए, है ना। अभी फिलहाल प्रभु ने मतलब मृत्यु हमको रहने के लिए दिया, है ना। स्वर्ग प्रभु का स्वर्ग है ना। भजन संगीता में लिखा है, भजन संगीता उसका 115 का 16, 115 का 16 दोनों बात लिखा। मतलब मृत्यु का बात भी, स्वर्ग का बात भी। स्वर्ग यहोवा का है। स्वर्ग तो यहोवा का, हमारा डैडी का है। किसका है? आज हम बोल सकते हैं हमारे पिता का है। ये जानकारी भी प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा हमें दिया। प्रियो, इसको मतलब हमारे पिता का है स्वर्ग, हमारा है। आज हमारे बन गया स्वर्ग, परमेश्वर का है। पृथ्वी मनुष्य को दी है। देखा, मृत्यु मनुष्य को दिया है। मृत्यु फिलहाल अभी रहने के लिए मनुष्य को दिया है। ये पृथ्वी टल जाएगा, ये पृथ्वी भी टल जाएगा, ये आकाश भी टल जाएगा। बहुत बड़ी बात है। एक नया आकाश और नया पृथ्वी बनेगा, है ना। वो अवस्था तक का कितना अभी हम समझने से बहुत बाहर है। मैं आपको बताऊं, प्रभु का जो भी योजना है ना प्रियो, ये वचन के द्वारा सही रीति में आत्मा में समझ पाएगा तो कितनी धन्य बात है, कितना श्रेष्ठ बात है। आज भी सच में उद्धार पाने के बावजूद भी बहुत लोगों को प्रभु का ज्ञान नहीं। प्रभु का ज्ञान देना बहुत जरूरी बात है। हमने अभी तक प्रभु का कहां तक जाना है, मैं प्रभु के साथ समय बिता पा रहा है कि नहीं, है ना। इसलिए हमारा प्रभु स्वर्ग से मनुष्य पुत्रों को देखते रहता। मुझे ढूंढने वाला कोई बुद्धिमान मनुष्य नहीं। कहां से देखता? प्रभु का दृष्टि कितना भयंकर है, कितनों प्रकाश वर्ष दूर है स्वर्ग,
है ना, क्योंकि ये आकाश विधानों में इतनो तारा है, थोड़ा कुछ मतलब पढ़ा लोगों को मालूम है कि उसका इतना बड़ा तारा उनका रोशनी इधर ही नहीं पहुंचा हुआ तारा इतना दूर में अभी भी खड़ा है, और तो स्वर्ग से प्रभु एकदम हमेशा देखते रहते हमको। देखा क्या दृष्टि है प्रभु का, हर एक लोगों को अभी इधर ही बैठा हुआ सबका प्रभु देख रहा है, हमारा हर एक का दिल का विचार प्रभु जान रहा है। देखा ऐसा प्रभु हमारे प्रभु, वो उसका सर्वज्ञानित्व को कौन समझ सकता। स्वर्ग प्रभु का स्वर्ग है, प्रभु ने वहां पर अपना सिंहासन डाला। कहां पर डाला? जब 103 का 19 हो जाए, 103 का 19 तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है। देखा, परमेश्वर ने अपना सिंहासन कहां पर रखा? स्वर्ग में। देखा, ये दुनिया से भी कई गुना बड़ा है प्रभु का सिंहासन। ये दुनिया में सिंहासन रखने की जगह नहीं, क्योंकि दुनिया छोटा पड़ता, इतना बड़ा है प्रिय स्वर्ग। स्वर्ग के बारे में भावना करने से बहुत बड़ी ही बात है। परमेश्वर का बात स्वर्ग और स्वर्गादि स्वर्ग में ना समाने वाला, अब नहीं है, स्वर्ग और स्वर्गादि स्वर्ग में भी ना समाने वाला, इतना महान है हमारा स्वर्गीय पिता। उस पिता के बारे में हम क्या जानता? देखो एक बात मैं आपको बताता हूँ, यदि प्रभु का अनुग्रह से अगर हमारा उद्धार नहीं होता, हम प्रभु को कैसे जानना था? हमारे समाज कोई माला लेकर खड़ा है, कोई तलवार लेकर खड़ा है, कोई क्या क्या लेकर खड़ा है, क्या क्या वो सब भावना में आया, वो सब गिरा करके हमारे प्रभु डेंजर है भाई। उसको देख करके लोग डेंजर मार रहा है, डर रहा है। देखा, ये वचन कितना सुंदर है। ये वचन हर एक बातों का सच्चा ज्ञान देता है ना। हम लोग भी ऐसे बल्कि भी लोग थे, हम भी, मैं आपको बोलता हूँ, मैं तो उधार पाने से पहले मैं भी मूर्ति को लेकर चलता था, उसमें बहुत पुण्य समझता था। देखा, क्योंकि उस समय में हमारा समझे बिगड़ा हुआ था, है ना। प्रभु का वचन कहता है 115 भजन सिंह था, उसका 4 से 8 वचन, 115 का 4 से 8। उन लोगों की मूर्ति सोने चांदी ही की तो है, वे मनुष्य के हाथ की बनाई हुई है। उनके मुंह तो रहता है परंतु वे बोल नहीं सकते। मुंह होने पर भी बोल नहीं सकता, क्या मुंह है वो? अब देखो ना, अब देखो, अरे इतना समझाने के बावजूद भी मैं आपको बोलता ना, इतनी बार मैंने कई बड़े बड़े लोगों को समझाया, फिर भी वो उसके सामने जा करके बत्ती जला करके उसका पूजा करते, कई बार समझाया। अरे भाई, ये आपने खरीदा ना, प्रभु को खरीदने के लिए मिलता है क्या? नहीं है ना। समझाने के टाइम पर भी समझता नहीं लोग। आप बताओ, प्रभु का वचन कहता है मुंह रहता है, बोलता नहीं। उनकी आंखें तो रहती है परंतु वे देख नहीं सकती। देखा, अगर देखता होता तो उधर से उधर का के लाठी मारता तुमको। तो अच्छा है, उनको दिखता ही नहीं, तो वो हाथ दिखता नहीं तो अगर आप बताओ, अगर उसको दिखता है, आप उसके सामने कुछ भी उल्टा काम करें तभी भी वो देखता नहीं रहा। वो दिखता नहीं उसको। उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकते। देखा मेरा है क्या, कौन सा क्या बत्ती करता भाई, है ना। देखो, प्रभु आपको ये विषय बताता है तो इसके पीछे कुछ प्रभु का पक्का लक्ष्य है। ये हम लोग सामान्य रीति में लेने के लिए नहीं, प्रयोग कई रीति में कई लोग आज भी ये सत्य के प्रकाश ना होने के कारण मूर्ति पूजा में है, मूर्ति रखता। वो शायद यीशु मसीह का, क्यों ना, यीशु मसीह के नाम और यीशु मसीह का मूर्ति का है, तो जिंदा प्रभु है। तो मतलब उसी नाम से भी देख करके कोई ऐसा कोई रखता है तो, और उसके सामने देखता है तो मूर्ति पूजा है वो, क्योंकि मेरे यीशु मसीह ऐसा नहीं है। वो जो आप जो आज जो घरों में जो कैलेंडर है या कुछ जो दिखता है ना, वो तो 16 शताब्दी में चरित्र है उसका। 16 शताब्दी में माइकल एंजेलो बोल के एक महाकलाकार एक यहूदी जवान को खड़ा करके खींचा हुआ बात है वो, उसको लेकर
कि इसका मतलब किसका मतलब वो देख रहा है, वो यहूदी जवान का। देखो समझिए क्या, अरे समझो ना, अभी भी समझो। प्रभु के लोग ऐसा गिरती में नहीं जाना है ना कभी भी। अगर ऐसा कुछ अगर आपके घर में प्रभु यीशु का बोल करके ऐसा फोटो भी टांगेगा ना, उसके पीछे शैतान काम करेगा। आपका घर में शैतान का वादा आएगा। हाँ, आप कभी भी अरे बाकी ये तो कोई और मूर्ति नहीं है, ऐसा ऐसा फोटो नहीं है, चलो इसको रहने दो, ऐसा नहीं सोचना दिल में। उसके पीछे शैतान काम करेगा। ऐसा चीज को भी फाड़ कर फेंक देना पियो, कभी भी नहीं लेना, क्योंकि हमारा प्रभु हमारे साथ है ना। उधर पाए हुए लोग ऐसा जो मतलब दुनिया के लोग जैसे क्यों सोचता प्रियो, ऐसे नहीं सोचना बिल्कुल। हर एक बातों में अगर आपका मानो किसी भी घर में ऐसा कोई फोटो रखा है, मैं आपको बोलता हूँ आज आप उसको निकाल कर फाड़ कर फेंक देना, क्योंकि वो शैतान को जीने नहीं देगी, देश छोड़ के जाने दो। कोई भी प्रकार का प्रभु यीशु का बोल करके भी ऐसा कोई बात रखना प्रियो, वो पाप है, वो मूर्ति पूजा है, उसका श्राप आपका घर में रहेगा, है ना। इसलिए हर एक लोग सावधान रहना है। कभी भी एक विश्वासी के घर में कभी भी ऐसा कोई भी फोटो कभी नहीं कहीं नहीं दिखना चाहिए, है क्योंकि वो मनुष्य का बनाया हुआ है। मेरा प्रभु मनुष्य का बनाया हुआ क्या नहीं है, मनुष्य का बनाया हुआ चीज। और आपको रहेगा तो कई लोग क्या बोलते हैं, प्रभु है लेकिन प्रभु पर ध्यान करना है तो कुछ तो दिखना चाहिए। हाँ देखा, वो अपनी बुद्धि का सहारा लिया है, प्रभु को अपनी बुद्धि के समान, इसलिए वहां पर उसको आगे पढ़िए थोड़ा हाथ तक। उनके नाक तो रहते हैं परंतु सुन नहीं सकती, उनके हाथ तो रहते हैं परंतु वे स्पर्श नहीं कर सकती, उनके पाँव तो रहते हैं परंतु वे चल नहीं सकती, और अपने कंठ से कुछ भी शब्द नहीं निकाल सकती। जैसे वे है वैसे ही उनके बनाने वाले हैं। देखो बनाने वाला भी ऐसा है और उन पर सब भरोसा रखने वाला भी ऐसा। बोलने का मानो क्या है ना, सत्यनाश, सत्यनाश हो जाएगा, सत्यनाश हो जाएगा। प्रियो, प्रभु में आने के बाद हम जीवित प्रभु का मंदिर है, प्रभु हमारे में रहता है, ये बात सच्चे है ना। हम उस अनुभव पाया हुआ लोग, जो उधार नहीं पाया वो काम करेगा, जो उधार नहीं पाया उनको समझेगा नहीं, और जो सच्चा उधार पाया वो कभी ऐसे काम नहीं करेगा। एक बार वचन से सुनाया जाएगा तो सुनेगा, मानेगा। वचन मानना, क्योंकि मानने वाला आत्मा मिला हमको, अब्बा पिता कहने वाला पुत्र की आत्मा मानने वाला आत्मा है। याद को मानेगा, सूर्य पर चढ़ाया जाएगा तो धन्यवाद बोलेगा, उस कष्टों के लिए भी डरेगा नहीं, वो घबराएगा नहीं। प्रियो, यशायाह ने उसका बारे में एक सुंदर चित्र दिया, आपको याद होगा है ना। ये बात भी आप लोग मतलब जिसको अगर याद में नहीं है तो यशायाह ने भी किताब उसका 44 अध्याय उसका 12 से 20 वचन थोड़ा जल्दी पढ़िए। हथौड़ों से गढ़कर तैयार करता है, अपने भुजबल से वह उनको बनाता है, फिर वह भूखा हो जाता है और उसका बल घटता है, वह पानी नहीं पीता और थक जाता है। बड़ई सूत लगाकर टांकी से रेखा करता है और रंगनी से काम करता और प्रकार से रेखा खींचता है। वह उसका आकार और मनुष्य की सी सुंदरता बनाता है ताकि लोग उसे घर में रखे। वह देवदार को काटता या वन के वृक्ष में से जाति जाति के बांज वृक्ष चुनकर देखभाल करता है। वह देवदार का एक वृक्ष लगाता है जो वर्षा का जल पाकर बढ़ता है, तब वह मनुष्य के ईंधन के काम में आता है। वह उसमें से कुछ सुलगाकर तापता है, वह उसको जलाकर रोटी बनाता है, उसी से वह देवता भी बनाकर वही लकड़ी से देवता बनाया, वही लकड़ी से खाना पकाया, वही लकड़ी से अपना ठंडी दूर किया। एक ही पेड़ का हिस्सा है सब है, और उसको दंडवत करके बोलता है बचाओ। प्रियो, तू मेरी देवता, तू मेरा देव, तू मुझको बचाओ। वो कहां से बचाएगा? देखो कितना भयंकर बात है, कैसे समझाओ? मैं एक बात आपको बताओ, ये समझेगा नहीं। शैतान ने कंप्लीटली दुनिया का लोगों का क्या कर दिया? ब्लाइंड कर दिया। वो ये समझ नहीं सकता है ना। विश्वासियों का पिता कराने वाला अब्राहम कोई बुद्धिमान था? नहीं, मूर्ति पूजक था।
वो मूर्ति पूजा नहीं, सिर्फ मूर्ति बना करके भेजने वाला था। मूर्ति उनका बिजनेस था। जब योशुआ का किताब में 24 अध्याय का 2-3 वचन, तब यहोशू ने उन सब लोगों से कहा, हाँ, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है, हाँ, प्राचीन काल में अब्राहम और नाहोर का पिता तेरह हाँ, आदि हाँ, तुम्हारे पुरखा परात महानद के उस पार रहते हुए हाँ, दूसरे देवताओं की उपासना करते थे। देखा, दूसरी देवताओं की उपासना करते थे। और मैंने तुम्हारे मूल पुरुष अब्राहम को हाँ, महानद के उस पार से ले आकर हाँ, कनान देश के सब स्थानों में फिराया, हाँ, और उसका वंश बढ़ाया, हाँ, और उसे इसहाक को दिया। देखो, बहुत बड़ी बात है प्रियो। प्रभु ने जब तक बुला कर अलग नहीं करेगा तो ये सत्य हम जान ही नहीं सकता। प्रभु प्रकट हुआ, उसके बारे में समाना सपना प्रचार में प्रेरितों काम में बोलता है, वो 7 अध्याय में, प्रेरितों काम 7 अध्याय उसका 3-4 वचन पढ़ना। प्रेरितों, और उसने कहा, हाँ, तू अपने देश और अपने कुटुंब से निकलकर हाँ, उस देश में जा, हाँ, जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। हाँ, तो वह कल्दियों के देश से निकलकर हाँ, हरान में जा बसा। हाँ, उसके पिता की मृत्यु के बाद हाँ, परमेश्वर ने उसको वहां से इस देश में लाकर बसाया, हाँ, जिसमें अब तुम बसते हो, हाँ, और उसको कुछ मिरास पैर रखने भर की भी उसने मतलब परमेश्वर उनको प्रकट हुआ। क्या हुआ? तेजोमय परमेश्वर अब्राहम को प्रकट हुआ। 2 में, हाँ, 2 वापस 2 हमारा पिता अब्राहम हारान में बसने से पहले जब मेसोपोटामिया में था, तो तेजोमय परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। तेजोमय परमेश्वर, हमारे परमेश्वर कैसा है? तेजोमय परमेश्वर। प्रियो, परमेश्वर का बारे में इंसान ने नहीं जाना, लोगों ने नहीं जाना। परमेश्वर को कभी किसी ने देखा नहीं और वो देख भी नहीं सकता। वो इतना अगम्य ज्योति में रहता। ये सारा सृष्टि का सृजनकार महान प्रभु को आज आप देखिए, आज हम लोग कितना धन्य अवस्था में प्रियो, है ना। हमको प्रभु ने ये प्रकाश देने के बाद में कैसा योग्य जीवन बिताना चाहिए। हमारे जीवन में लोगों को मसीह दिखना चाहिए, है ना। ये हमारी दुनिया में कोई भी प्रभु को नहीं देखा। प्रभु को प्रकट करने के लिए स्वयं प्रभु मनुष्य बनकर आया, है ना। यीशु मसीह मनुष्य बनकर आने का एक बहुत बड़ा मुद्दा क्या था? अदृश्य परमेश्वर को दुनिया को प्रकट करे, है ना। जब यूहन्ना का सुसमाचार उसका 1 अध्याय का 18 वचन, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। देखा, उस यीशु मसीह जो पिता की गोद में रहने वाला। अब ये भी एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन अंत समय में मतलब बाइबल लेकर के बाइबल के बारे में इतना गलत व्याख्या हो जाता, है ना। प्रभु के लोग प्रभु के वचन के द्वारा प्रभु को सही रीति में जानना चाहिए, ठीक है ना। सच्चा जानकारी होना वो जरूरी बात है। मैं कई बार मतलब कई क्लासेस आपको दिया। हमारा परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है। कैसे परमेश्वर है? त्रिएक परमेश्वर ना। परमेश्वर को कई लोगों ने इस रीति में नहीं जान सका। अपने को ये बात जानना है कि परमेश्वर का बारे में अगर सही जानकारी नहीं रहेगा तो प्रभु ने मनुष्य को बनाने के टाइम पर प्रभु ने कहा हुआ शब्द आपको याद होगा, है ना। जब उत्पत्ति उसका 1 अध्याय का 26 वचन, परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, हम मनुष्य को इसका मतलब वहां पर कितना लोग हैं? मतलब 1 से ज्यादा, बोलने का मतलब 1 से ज्यादा। हम मनुष्य को क्या करेंगे? अपने स्वरूप के अनुसार, अपनी समानता में बनाए। देखा, मतलब बहुत लोग ये बात को नहीं जानता, परमेश्वर वो कैसा है ना। प्रभु का एक सच्चा जानकारी रहेगा ना, प्रभु के लिए लोगों के लिए बहुत जरूरी बात है। उत्पत्ति से ही प्रभु मतलब एकदम अकेला नहीं, प्रभु में ट्रिनिटी है, वो बात का प्रकाशन प्रभु ने शुरुआत में ही दिया है। परंतु ये आत्मिक बात है, ये सामान्य रीति में हमारे बुद्धि में समझने वाले बातों से बहुत बाहर है। इसलिए और हवा को हाथ से पकड़ने जाएगा, पड़ेगा नहीं पड़ सकता, ऐसी बात है। मनुष्य अपने बुद्धि से परमेश्वर का एक सच्चा जानकारी नहीं ले सकता। अभी यहाँ पर बैठा हुआ जो लोग अगर अभी तक उधार नहीं पाए ना, उसको ये सारे बात ऊपर से जाएगा, वो भी नहीं जान सकता। जो प्रभु के आत्मा पाया, नए जन्म पाया और जो
आत्मीय जीवन में तो थोड़ा बढ़ गया, उनको अभी एक क्लास समझेगा, नहीं तो भी नहीं समझेगा। ये समझना थोड़ा कठिन है। प्रार्थना के साथ रहना, प्रभु ये जानकारी मुझे ठीक सही रीति में दी। उत्पत्ति से लेकर के वही उत्पत्ति 3 अध्याय का 22 वचन पढ़ना। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। हम में से एक कौन है? हम में से एक। इसका मतलब वहां पर कितने लोग हैं? एक से ज्यादा। इतना समझना, एक से ज्यादा। वो एक परमेश्वर है करके हम लोग खास करके नया नियम बहुत स्पष्ट प्रकाश देता है, पुराने में भी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हम में से एक समान है ना। हम उस एकमात्र प्रभु पर विश्वास करता है, पर दो त्रिएक परमेश्वर है। ये बात हमेशा याद रखना। एकमात्र परमेश्वर है पर दो त्रिएक है, ये बात हमेशा याद रखना, है ना। उसी अध्याय का मतलब उत्पत्ति 11 अध्याय का 7 वचन, उत्पत्ति 11 का 7। इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डाले। किसको बोला? परमेश्वर बोलता है, परमेश्वर आपस में बोल रहा है, आओ हम। इसका मतलब यहां पर भी एकदम मतलब कोई संदेह ही नहीं, एक से ज्यादा, एक से हाँ एक से ज्यादा परमेश्वर नहीं, परमेश्वर एक है, परंतु वो त्रिएक परमेश्वर है। इसलिए थोड़ा मेरे साथ चल करके ये बात को भी समझना, क्योंकि आजकल कितनी प्रकार का उपदेश चलता है। उपदेश विषय में भी प्रभु का लोग अच्छी तरह जानना चाहिए, है ना। मतलब कुछ ऐसे लोग मिला, इसलिए भी आपको ये बात मतलब गौर से, क्योंकि आपके पास भी पहुंच जाएगा, तो इसलिए जो मुझे मिल गया तो फिर उसका प्रकाश ज्यादा आपको भी देना अच्छा रहता। इसी कारण मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ। ऐसे कई लोग हैं, जैसा भी यहोवा विटनेस का जैसा है, ओल्ड जीसस जैसा है, उन लोगों का अवस्था कितना गिरा हुआ है, क्योंकि नया जन्म के अनुभव नहीं होने के कारण उन लोगों प्रभु से और सच्चाई से बहुत दूर है। उनको क्रिस्ती कायनात तक धोखा है। क्रिस्ती कौन है? इसमें मसीह की आत्मा है, उनके अंदर मसीह की आत्मा ही नहीं, और वो यीशु के नाम से चलता है। कोई फायदा है? नहीं प्रियो। आप जब तक वचन के द्वारा ये सत्य नहीं जानेगा तो आपका विश्वास धोखा है। आपका विश्वास आपका उद्धार नहीं करेगा, आपको नहीं बचाएगा। इसलिए हमें सच्चाई को सही रीति में जानना, है ना। अभी यहाँ पर प्रभु बोलता है, आओ, वापस पढ़ना उसको। इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डाले। देखा, हम उतर करके, देखा, कोई संदेह ही नहीं है ना, कोई संदेह नहीं। इवन एशिया नबी की किताब उसका 6 अध्याय का 8 वचन। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं? मैं किसको भेजूं? और हमारी ओर से कौन जाएगा? कौन जाएगा? देखा, हमारी ओर से कौन जाएगा। इसका मतलब उस एकमात्र प्रभु में बहुवचन है, बोलेगा तो वो त्रिएक परमेश्वर है। यहाँ पर सब ये वचन हमें स्पष्ट बताता। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, इसका बारे में अच्छा जानकारी रहना, नहीं तो बड़ी आराम से लोग फंसाने में आएगा, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह एक बहुत बड़ा एक प्रस्तावना किया, मतलब यूहन्ना का सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 30 वचन। यूहन्ना का सुसमाचार 10 का 30। मैं और पिता एक है। बस देखा मैं और पिता एक है प्रियो। अरे उनको अलग नहीं कर सकता। त्रिएक परमेश्वर का बात उनको कभी अलग नहीं कर सकता। पिता भी परमेश्वर है, पुत्र भी परमेश्वर है, पवित्र आत्मा भी परमेश्वर है, पर दो त्रिएक परमेश्वर है। इसे वजह 3 परमेश्वर नहीं, त्रिएक परमेश्वर। ये बात हमेशा याद रखना। कई लोग तो ऐसा मतलब पिता भी परमेश्वर है, पुत्र भी परमेश्वर है, पवित्र आत्मा भी परमेश्वर, तो 3 परमेश्वर हो गया ना। वो तुम्हारा गिनती, हमारा गिनती ऐसे नहीं। वो त्रिएक परमेश्वर होने का अर्थ वो एक दूसरे से बिल्कुल एक दूसरे में मिला रहता। बहुत बड़ी बात है। मैं आपको उसको उस बात को थोड़ा, क्योंकि पिछले दिन में ऐसा एक झुंड के साथ थोड़ा सा बात हो गया, इसलिए मैं बोला मंडली को ये सैलरी देना बहुत जरूरी बात है। अब मुझे मालूम अगर मेरे साथ इतना तगड़ा भेंट कर सकता है तो अपने प्रभु के लोगों के साथ करेगा, तो फिर वो लोग इसमें टोकन नहीं करना चाहिए।
इसलिए एक रास आप बहुत गंभीर से समझना। मैं एक बार प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग जाने के बारे में जब बोल रहा था तो थॉमस ने बोला, प्रभु हमको तो मार के नहीं मारो है ना। आप ऐसा बात बोलता है ना। जब यूहन्ना के सुसमाचार बहुत आराम से समझना है, उसका 14 अध्याय का 4 से 10 तक समझ पड़ना। जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु हम नहीं जानते। अभी देखो तो अभी चेहरे लोगों का अवस्था देख रहे है ना। यीशु मसीह ने इतना गहरा गहरा शिक्षण दिया, इन लोगों ने उन बातों से क्या समझा? कोई समझा? नहीं समझा। ये सब कब समझेगा? पवित्र आत्मा आने के बाद वो प्रभु ने बताई वो बातों को समझाएगा, तब समझेगा, तब समझेगा। अभी उस समय का थोमा का कोई गलती नहीं है। तो वो बोलता है कि प्रभु ये कैसा बात है, हम मार्ग जानते नहीं है ना। आगे थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने? मार्ग कैसे जानेगा? यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। देखा, ये एक शब्द ही काफी है यीशु मसीह का परमेश्वरत्व को प्रकट करने के लिए। देखो भैया, है ना, अगर यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है तो मनुष्य का उद्धार ही नहीं होगा, क्योंकि उद्धार करता परमेश्वर है। तो यीशु मसीह परमेश्वर नहीं करके कई लोग बोलता, खास करके यहोवा विटनेस, द्वार पर आने नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो आपका विश्वास को कुल्हाड़ी मारने के लिए शैतान का भेजा हुआ है। यीशु मसीह की उपदेश, अगर आपको उस उपदेश से गिराने के लिए यीशु मसीह ने सिखाया वो बात, हम लोग उसको सही रीति में जानना बहुत गहरी बात है। वो सामान्य रीति में लोग नहीं समझ पाता। जो लोग नया जन्म पाया, प्रभु की आत्मा पाया और जो बचपना का अवस्था से उस बढ़ोतरी पाया, तभी धीरे धीरे समझ में आता। बचपना में भी क्या समझेगा? इसलिए प्रभु में आने के बाद में हम लोग प्रभु में उन्नति बढ़ने के लिए हमेशा प्रयास में रहना चाहिए। उसका सबसे बड़ी अच्छा बात तो संगति है। लेकिन लोगों को अवसर होने पर भी संगति से दूर रहना भी शैतान का काम है। मैं आपको बोलता हूँ, कितने लोग है ना संगति को बहुत लापरवाही करता है। उन लोगों को वास्तव में उद्धार हुआ है कि नहीं, डाउट है। उद्धार पाया हुआ व्यक्ति में प्रभु की आत्मा एक भूख प्यास भेजता है, बाकी बात है ना। उद्धार पाया हुआ व्यक्ति को एक, मैं आपको कई बार बताया, एक संगति नष्ट होगा तो रोएगा वो उसको 1 महीना खाना नहीं खाया तो भी चलेगा, पर वो एक संगति नहीं छोड़ सकता। एक सच्चा भक्त का बात ऐसा है। अभी एक थोमा बोलता है, अभी प्रभु हम लोग मार्ग नहीं जानता, तब प्रभु बोलता है सत्य मैं हूं, मार्ग मैं हूं और जीवन भी मैं हूं, सब नहीं मैं ही हूं। वो क्लियर हो जानना। प्रियो, यीशु मसीह के बाहर सत्य नहीं बोलेगा तो हमेशा रहने वाला बात नहीं। सत्य का अर्थ क्या है? वो शब्द भी भूलना नहीं। सत्य बोला तो हमेशा ना बदलने वाला, ना मिटने वाला, हमेशा रहने वाला। यीशु मसीह हमेशा रहने वाला, इसका अर्थ भी परमेश्वर हो। सही बात है ना? बहुत बड़ी बात है ना। ये शब्दों को भी आत्मा में प्रकाश नहीं मिलेगा तो ये मानना बहुत मुश्किल है। अब यीशु मसीह बोलता है सत्य मैं हूं, सत्य मैं ही हूं, मार्ग मैं ही हूं और जीवन भी मैं ही हूं। आपको बोलो, यीशु मसीह में हमारे लिए क्या नहीं? यीशु मसीह में हमारे लिए सब कुछ है प्रियो। जैसे एक पौधा आगे बढ़ने के लिए जमीन में सब कुछ प्रबंध ने प्रबंध किया, वैसा प्रभु यीशु में हमारे लिए सब कुछ प्रबंध है। इसलिए पिता ने हमको मसीह में रखा, हमें और कहीं क्यों नहीं रखा? मसीह में, क्योंकि जीवन जल भी मसीह में है, शांति भी मसीह में, आनंद भी मसीह में, आशा भी मसीह में। मतलब आपको जो चाहिए वो सब, रोटी भी उधरी, सब कुछ उधरी। यीशु मसीह आपके लिए, इसलिए प्रभु ने बोला ना मुझे में बने रहो, मुझे छोड़ करके। अभी प्रभु दास ने बोला, एक डाली अगर टूट गया फिर उसका पता मुड़ जाएगा, सूख जाएगा, कुछ बाद में वो हड्डी जैसे दिखाई देगा, पत्ता पूरा गिर गया, खत्म कहानी। प्रियो, प्रभु में बना रहने का अर्थ तो बहुत गहरा है।
इसलिए हमारा जो प्रभु के साथ बना रहना ये आत्मा के द्वारा है। आत्मा नहीं पाया तो हम प्रभु के साथ जोड़ा नहीं जाएगा। आत्मा पाया हुआ लोग प्रभु के साथ जुड़ गया, प्रभु के साथ जुड़ गया हुआ लोगों में कार्य करने वाला बात प्रभु का जीवन है। प्रभु का जीवन है प्रियो हो। एक डाली में बगने वाला बात दाखलता का जीवन है, इसलिए वो दाखलता का गुण प्रकट करेगा। वो दाखलता उस डाली में ये लाता, फ्रूट लाता, फल उत्पन्न करता। बहुत बड़ी बात है। तो हम मसीह में बना रहेगा। आज बहुत लोगों को फलदायक जीवन क्यों नहीं मिला? बहुत लोग बहुत हार्ड वर्क करता है लेकिन फल नहीं आता। आपका हार्ड वर्क से फल नहीं होगा प्रियो, फल प्रभु में बना रहने के द्वारा ही होगा। प्रभु में बना रहते बिना फल नहीं आ सकता। यीशु मसीह ने क्लियर बोला। मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई रीति में मतलब शैतान की धोखे में प्रभु में बना रहता है कि नहीं, वो बात को भी लोग नहीं समझता। प्रभु में बना रहना प्रियो, प्रभु का महिमा के लिए हम लोगों को बनाया गया है। तो हमारे जीवन में फल चाहिए, फल। और वो फल लाने का अनेक कार्य प्रभु हमारे में होकर करेगा। वो हमारे बुद्धि से, युक्ति से, परिश्रम से भी नहीं होता। अभी यीशु मसीह ये बताने के बाद में अभी अगला व्यक्ति आगे, हे प्रभु हम नहीं जानते तू कहाँ जा रहा है। नहीं 8 बजे बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते। देखा, इसका मतलब यीशु मसीह को जाने बिना, यीशु मसीह प्रकट करते बिना पिता को नहीं जान सकता, और पिता पुत्र को प्रकट करते बिना पुत्र को भी हम नहीं जान सकता। ये भी एक बड़ी जानकारी है, सच बात है। पिता को जानना, पुत्र को जानना, ये स्वयं परमेश्वर प्रकट करके देगा तभी होगा। देखो पिता पुत्र को प्रकट करके देता। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। यीशु मसीह ने पतरस को क्या बोला था? मानव मत्ती के सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 16-17 वचन। शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की। देखा, तो यीशु मसीह को मानव पिता परमेश्वर ने प्रकट करके दिया। यीशु मसीह को पिता प्रकट, क्योंकि यीशु मसीह कौन है? पड़ोसियों 2 का 2, पड़ोसियों 2 का 2, ताकि उसमें मनों में शांति हो और परमेश्वर पिता का भेद को, परमेश्वर का पिता का भेद है वो तब मसीह। समझ में आया? यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर पिता का भेद, रहस्य, गूढ़ बातें। यो अभी आप मुझे बताओ, यीशु मसीह को हमें मतलब जानना बोलेगा तो इसलिए ना, यीशु मसीह ने खुद यूहन्ना 17 अध्याय का 3रा वचन में क्या बोला? यूहन्ना 17 अध्याय उसका 3रा वचन, तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। यीशु मसीह को जाने, वही अनंत जीवन है। यीशु मसीह को जानना अनंत जीवन है। क्यों? पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 20 वचन की बी पाठ, पहले यूहन्ना 5 अध्याय का 20 वचन का बी पाठ। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। देखा, कौन? प्रभु यीशु मसीह। प्रियो, वो सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन है। वो सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन है। देखा, इसका मतलब क्या है कि मतलब पिता अंबर प्रकट करेगा तभी हम पुत्र को जान पाएगा। आज हम लोग मानव बाइबल हमारे हाथ में आया, हमने बाइबल पढ़ करके यीशु मसीह को जाना, ऐसा है क्या? नहीं प्रियो, ऐसा नहीं। हम ऐसे कोई भी अपनी सामर्थ्य में, अपनी बुद्धि में है या कोई मनुष्य सिखाने से भी नहीं सीखा। ये स्वर्गीय पिता ने प्रकट किया। जब तक पिता की ओर से ये प्रकाश नहीं मिलेगा, आप पुत्र पर विश्वास करके अनंत जीवन नहीं पा सकता, नहीं पा सकता। देखो, वचन सुनने के समय में पिता को जिस पर अनुग्रह उंडेलना चाहता है वो उंडेलेगा। वो पिता की बात है।
परंतु अगर पिता ये बात प्रकट नहीं किया, वो व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह का वो प्रकाश नहीं मिलेगा। यीशु मसीह ने जो काम मतलब सूली में किया, वो बात का भी प्रकाशन स्वर्गीय पिता की अनुमति से पवित्र आत्मा हमारे दिल में करता है, तभी हमें वो पूरा चित्र हमारे सामने आ जाता है। यीशु मसीह ने मेरे लिए क्या किया, उस समय में कोई भी पापी व्यक्ति, कोई भी इंसान वो मतलब टूट कर गिरेगा नीचे, प्रभु के मसीह में गिर पड़ेगा, अपने पाप कबूल करेगा, तभी वो सच्चा मन करता है। इसलिए मन फिरावट बहुत जरूरी बात है। मन फिरावट भी कौन देता? प्रभु देता, क्योंकि प्रभु दया जिस प्रभु देता, वो व्यक्ति में मन फिरावट प्रभु लाता। प्रभु लाता उस समय में प्रभु की आत्मा, पवित्र आत्मा वो व्यक्ति में काम करे। मतलब लिखा ना रोमियो 2:4, क्योंकि ये नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है। देखा, परमेश्वर की कृपा कौन है? प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर की कृपा बोलेगा तो यीशु मसीह है। अब देखो, ये बात आप लोग बहुत अच्छी रीति में जानना चाहिए, बहुत अच्छी रीति में। हम लोगों को जो उधार पाया हुआ लोग क्या पाया उसका बारे में तक बहुत लोगों को मालूम नहीं। अच्छा, इसलिए क्या होता है ना, शैतान लेकर जाता हूँ। अभी आप मुझे बताओ, एक बच्चे के हाथ में 2 करोड़ रुपया का एक मोती दिया, हाँ, बच्चा क्या करेगा? उसको थोड़ा सा एक छोटा सा घोड़ा ये सब उनको करेगा, मतलब क्या बोलते बोल, वो क्या करेगा? ऐसा पहन करके खेलेगा। कोई समझदार देखेगा तो ये बच्चे क्या कर रहे हैं, ये बोल है, उसको बोल दिखाई देगा। लेकिन वो जब समझदार बनेगा तभी समझेगा प्रियो। और बच्चे के हाथ से कोई भी छीन सकता। तो आज भी बहुत से लोगों के पास ये वजन आता है, और वो वजन कौन लेके जाता? शैतान। इसलिए वो वजन उनके पास रहता नहीं, वजन के बारे में वो रेवंत करता नहीं, और वो प्रभु में बढ़ता नहीं। बहुत दुखदायक अवस्था है बहुत लोगों का। इसलिए उनका आत्मीय अवस्था बोलेगा तो क्या बताओ, कितना भी रोने से भी कोई फायदा नहीं, आत्मीय में बढ़ता नहीं। अभी यहाँ पर यीशु मसीह ने ये बात बताने के टाइम और एक सवाल हुआ वहाँ 8 बजे से पहले। अब उसे जानते हो, और उसे देखा भी है। उसे देखा भी है। किसको देखा? पिता को। कहाँ पर देखा? मसीह में। क्यों? देखो, अभी मतलब मुझे कोई मिलने के लिए आ रहा है गांव से, तो वो बोलेगा, देखो आप जब जाएगा ना, आपको पहचानने के लिए मैं आपको उसका फोटो दिखाता। मेरी फोटो उसको अगर दिया तो इधर आने के टाइम पर वो मेरे को पहचानेगा कि नहीं? बड़ी आराम से, क्योंकि फोटो देगा ना। तो मतलब यीशु मसीह पिता का फोटो है। अब देखो, है ना, जब पड़ोसियों पहला अध्याय का 15 बजे, वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। हाँ, देखा, अदृश्य परमेश्वर का फोटो है। कौन? प्रभु यीशु मसीह। हाँ, यही तो बात है। अदृश्य परमेश्वर का वो प्रतिरूप बनेगा तो फोटो है। आप देखो, अदृश्य परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, और जो फोटो भेजा अभी हमें पहचानना है। देखा, इसका मतलब मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह का पूर्ण जीवन पिता को जिया, पिता को प्रकट करके जिया। इसलिए ना आज भी बहुत लोग मसीहत को नहीं समझा। आप लोग अंतर के साथ है तो समझेगा। आज भी बहुत लोग बोलते हैं मैं मसीह है, मैं उधार पाया, लेकिन मसीह नहीं है, मसीह का गुण नहीं उसमें। यीशु मसीह में वो मसीहत का गुण पिता को प्रकट करने के द्वारा होता। यदि यीशु मसीह पिता को प्रकट करके जीवन नहीं बिताता तो उसमें मसीहत नहीं आता। मसीहत का खूबी पिता को प्रकट किया इसमें है। इसी प्रकार हमारे भी मसीहत का खूबी हम मसीह को प्रकट करने के ऊपर है। यदि यीशु मसीह हम पर प्रकट नहीं हो रहा है, हम अपने आप को मसीह बोल करके धोखा खा रहे हैं। देखा, क्योंकि हम में लोग मसीह को नहीं पढ़ पा रहे हैं, हम में लोग मसीह को नहीं देख पा रहे हैं। क्या फायदा? ऐसा जीवन एक विजयी जीवन नहीं प्रियो। लोग हमारे में मसीह को देखना चाहिए, लोग हमारे से मसीह को प्राप्त करना चाहिए।
और ऐसा अनुभव में नहीं है, वो भी एक सच्चा विजयी मसीह जीवन नहीं। हाँ, अभी आगे पढ़िए। फिलिप्पुस ने उससे कहा, हाँ। हे प्रभु, हाँ। पिता को हमें दिखा दे। देखो फिलिप्पुस अभी बोलता है पिता को हमें दिखा दे। अब यीशु मसीह को कितना दुख लगेगा। आगे। यही हमारे लिए बहुत है। हाँ। यीशु ने उससे कहा, हाँ। हे फिलिप्पुस, हाँ। मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ, हाँ। और क्या तू मुझे नहीं जानता? हाँ। जिसने मुझे देखा है, हाँ। उसने पिता को देखा है। हाँ। तू क्यों कहता है हाँ। कि पिता को हमें दिखा? हाँ। क्या तू विश्वास नहीं करता हाँ। कि मैं पिता में हूँ मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? हाँ, देखा, इसका मतलब त्रिएक परमेश्वर कैसा है? ये एक दूसरे में सहवास करता, निवास करता। निवास करना, सहवास करना, दोनों बातें। निवास भी करता, सहवास भी करता। ये दोनों शब्द हमेशा याद रखना। बहुत बड़ी बात है। हम लोग मतलब अभी यहाँ पर यीशु मसीह जब दुनिया में जीवन बिता रहा था तो कौन जी रहा था यीशु मसीह में? पिता। कौन बोल रहा था? पिता। उसका दर्शन है। क्या तू विश्वास नहीं करता हाँ। कि मैं पिता में हूँ हाँ। और पिता मुझ में है? हाँ। ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ, ये बातें मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर देखा, पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। अपना काम करता। ये है मसीह जीवन। क्या क्या समझा? मसीह जीवन, मसीह हमारे में रह करके मसीह का काम करता। कितने लोग समझ पाया? समझ पा रहे हैं? यदि आज बहुत लोग, मैं इस कारण बोलता हूँ, मसीह जीवन किसके लिए जीना है? मसीह के लिए। और आज बहुत लोगों का जीवन में, जैसा प्रेषित पौलुस ने फिलिप्पी मंडली को बताया ना, वो जो मतलब उन लोगों के पास मसीह को जीने के लिए समय नहीं है ना। मतलब फिलिप्पियों 2:21, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं। देखो, प्रभु में आने के बाद में भी बहुत से लोग अपने अपने स्वार्थ की खोज में रहता, न कि यीशु मसीह की। ना कि यीशु मसीह की। यीशु मसीह के लिए जीने के लिए उनके पास समय नहीं। प्रियो, आप अपने आप को विश्वासी बोल करके, मैं एक उदार पाए वजन बोल करके या मसीह चेला बोल करके धोखा खा रहा है, क्योंकि आपको मसीह को जीने के लिए समय नहीं। अब एक झूठा मसीह बन गया है। प्रियो, यीशु मसीह ये दुनिया में जीवन बिताया तो वो पिता को जिया। जो भी बात किया पिता ने बोला, है ना। पिता मुझ में होकर के वो काम करता। एक सच्चा विश्वासी में यीशु मसीह रह करके वो काम करता। हमको ये बात को जानना, इसका मतलब हमारा परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है। कैसे परमेश्वर है? हाँ। अभी आपको कोई पूछेगा, आपने कौन से नाम से बपतिस्मा लिया? कौन से नाम से लिया? कौन से नाम से लिया? पक्का? हाँ, क्योंकि वो भी बात पूछ कर आएगा। क्योंकि पतरस ने बोला ना, क्या बोला? पतरस ने क्या बोला? मानो प्रेरितों का उसका दूसरा अध्याय 38 वचन। पतरस ने उनसे कहा, हाँ। मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए हाँ। यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। देखा? कौन से नाम से? यीशु मसीह के नाम। ओ, फिर आप लोगों ने कैसे लिया? ये वचन लेकर के आपको पूछेगा, आप क्या उत्तर देगा? क्या उत्तर देगा? अभी हाँ, हमें बोलने का यीशु मसीह ने क्या आज्ञा दिया, ये बहुत बड़ी बात है। उसको ये क्लियर बोलना, जो यीशु मसीह का उपदेश चेहरे को कभी तोड़ नहीं सकता। ओके, तो दूसरा यूहन्ना उसका 9 से 11 वचन। दूसरा यूहन्ना 9 से 11 वचन। जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है, देखा, मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता। मसीह ने क्या बोला? वो बदल सकता है, क्योंकि वो त्रिएक परमेश्वर है। त्रिएक परमेश्वर के नाम से बपतिस्मा लेना है। त्रिएक परमेश्वर का नाम पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का नाम से, नामों में नहीं, नाम से, वो एक नाम। समझ में आया? अभी पढ़िए उसको, जो दूसरा यूहन्ना उसका 9 से 11।
जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है हाँ। और उसमें बना नहीं रहता, हाँ। उसके पास परमेश्वर नहीं। हाँ। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, हाँ। उसके पास पिता भी है हाँ। और पुत्र भी। हाँ। यदि कोई तुम्हारे पास आए यदि कोई तेरे पास आए और यही शिक्षा न दे, हाँ ये शिक्षा अगर ना दे, उसे न तो घर में आने दो वो उनके लिए द्वार खोलना नहीं, और न नमस्कार करो, नमस्कार प्रेसोड भी नहीं करना। क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है हाँ। वह उसके बुरे काम में साझी होता है। देखा, ऐसे लोगों के साथ अगर आप प्रेसोड भी बोल दिया तो भी उसके काम में सब हो गया, जरूरत नहीं है ना। और आगे मुझे बहुत सी बातें तुम्हारे बस और इसका मतलब क्या है कि किसी प्रकार पानी तक नहीं देना, हाँ घर में अंदर नहीं लेना, और ऐसा किया आप दोषी है। देखो अभी इसलिए ना प्रभु में आने के बाद में शिक्षण प्राप्त करना जरूरी बात है। मंडली जीवन में आने के बाद में शिक्षण प्राप्त करना, मंडली उदार पाए हुए लोगों ने शुरुआत के दिनों में क्या किया, शिक्षण प्राप्त किया। आज राशि की मंडली को ऐसा कोई शिक्षण कम हो गया ऐसा मैं नहीं सोचता है। आप बहुत लोगों को बहुत अच्छा रीति में मतलब सबक सिखा सकता है, बहुत बड़ी बात है प्रिय। उसका मतलब क्या है कि यीशु मसीह ने कहा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नामों में नहीं, नाम से एक वचन में त्रिएक परमेश्वर है। क्या है? त्रिएक परमेश्वर है। इसलिए नए नियम के मंडली के लोग जो आशीर्वाद भी देता है ना, त्रिएक परमेश्वर के नाम से देता था। कैसे देता था है ना? दूसरा कुरिन्थी उसका 13 अध्याय के 14 वचन, यीशु मसीह का अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती है। देखा प्रियो, त्रिएक परमेश्वर के नाम से आशीर्वाद। इसका थोड़ा मतलब गहरा प्रयोग में आगे जाकर के बताऊंगा, बहुत अच्छी रीति में जानना प्रियो है। हमारा परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है। जब यीशु मसीह ये दुनिया में जब था, अभी देखो अभी हमारे जीवन के लिए आदर्श कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए हमें यीशु मसीह को जीवन को थोड़ा ठीक से जानना। और आपको लगेगा कि अभी तक हमने नहीं जाना, क्या नहीं जाना ना, जाना हो तो फिर हमारे लिए आदर्श वही है ना, हम ही वो आदर्श पर जीता। तो यहाँ पर हम क्या देखते रहा, मतलब प्रभु यीशु मसीह कभी भी पिता के अलावा स्वयं कुछ भी काम नहीं किया। और नंबर 1, अभी आप लोग सोचो, सच में आत्मा में रहकर सुनना, किसी का भी कोई दोष नहीं लगा रहा हो, परंतु यीशु मसीह जब दुनिया में जब मनुष्य बनकर के 33.5 साल का जीवन की यात्रा में 3.5 साल में इतना महान कार्य प्रभु ने किया, दुनिया में कोई सोच ही नहीं सकता है ना। पूरा चरित्र को बदल दिया और इतना महान कार्य किया। अभी हमें आयु कितना दिया, उधार पाने के बाद में कितना टाइम दिया, हमारे जीवन में थोड़ा भी असर हुआ है क्या? परंतु यीशु मसीह जीवन में जो भी किया वो अकेला नहीं किया, पिता के साथ किया, और पिता ने किया है ना। यूहन्ना का सुसमाचार 5 अध्याय उसका 19 वचन। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है। देखो, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता। देखा प्रियो, ये बात हमें भी कहने के लिए आनी चाहिए। देखो मैं इसमें सॉरी, मैं ये नहीं कर सकता, क्यों? करने वाला प्रभु है। यीशु मसीह हमारे में वो काम करना है, पर नहीं करने वाला बात है तो सॉरी, वहां पर एकदम सॉरी बोल के पीछे हटने का, वो है मसीह जीवन। ऐसे नहीं है तो जरूर वो कहीं ना कहीं अभी तक जो सच्चा जो शिक्षण है उससे बहुत दूर है ना। यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग, यीशु मसीह ने हमें दिया हुआ उस आदर्श पर चलना जरूरी बात है। वही बात है यीशु मसीह ने, क्योंकि यीशु मसीह को कई समय में मतलब लोग छोड़ दिया तो भी यीशु मसीह को दुख नहीं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह हमेशा बोलने वाले एक शब्द है ना, यूहन्ना का सुसमाचार 8 अध्याय उसका 29 वचन, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है। हाँ देखा, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है। उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। मुझे आप बताओ,
हमारे लिए यीशु मसीह का वायदा क्या? कितने लोग विश्वास करता? और जो साथ लेकर चलता है क्या? सही बात है। प्रभु ने वायदा दिया, इस युग का अंत तक मैं तुम्हारे साथ है। प्रभु हमारे साथ रहने के लिए प्रभु तैयार है, पर हम प्रभु को साथ लेकर गया क्या है? और कहीं भी जाने के समय में यीशु मसीह मेरे साथ है, ये बात का समझ लेकर के यीशु मसीह मेरे द्वारा बोलना चाहिए, ये बात समझ करके बोला, बात किया, ये एक समझने वाला बात है। कभी भी कोई भी कितना भी कठिन परिस्थिति में क्यों ना हो, वहां पर भी हमें यीशु मसीह मेरे द्वारा लोगों से बात करना चाहिए। इस प्रकार एक समर्पण नहीं किया तो प्रभु इस समय नहीं हुआ, स्वयं प्रकट हुआ, वहां पर प्रभु का निंदा हुआ, वहां पर सब पाप हुआ। इसलिए मैं आपको बताना चाहता रहा, आपके पास अगर कोई आया, आपको ये जानना चाहिए प्रभु ने भेजा। किसने भेजा? सुसमाचार देने के लिए। सुसमाचार मीन्स यीशु मसीह, यीशु मसीह को देने के लिए भेजा। आप कहीं भी जाता है तो, या आपके पास कोई भी आता है तो मुझे आप बताओ, मेरे पास आने वालों को इसके अलावा कोई अनुभव हुआ क्या? मैं जब भी आया, आप मेरे पास आया या मैं आपके पास आया, मैंने क्या दिया? दुनिया के बात बोलकर टाइम पास किया? ये एक भी गवाही बताओ। मेरा थोड़ा भी समय मैंने दुनिया की बातों पे समय नहीं बिताया, यीशु मसीह को दिया, आने वालों को भी दिया, गया तो उनको भी दिया, क्योंकि तो वही है प्रिय मसीह जीवन। अभी इससे बढ़कर के अभी मैं आपके बीच में रह करके, जैसे पौलुस ने गवाही दिया, अभी वो गवाही में बहुत गहरा दीदी मैं आपको एक क्लास में आगे बताऊंगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने जीवन में अभी भी मसीह को जीने का अर्थ हमने समझा। वही यूहन्ना ने उसका 16 अध्याय, उसका 32 वचन का आखिरी भाग पढ़ना, क्योंकि पिता मेरे साथ है। पिता मेरे साथ है। देखा, पिता मेरे साथ है। कितने लोग यहाँ पर अभी पक्का बोल सकता है कि यीशु मसीह मेरे साथ है? यीशु मसीह आपके साथ है तो त्रिएक परमेश्वर आपके साथ है। बोलने का अर्थ वो आपको बहुत गहराई में समझेगा आने वाले क्लासों में है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में है प्रभु ने हमको वायदा दिया है, तो वो प्रभु कभी भी धोखा नहीं देता है। वो धोखा नहीं देता, वो अपना वचन पूरा करता। ऐसे है तो अभी वो शब्द और एक बार मैं पढ़ करके, मैंने अभी का फिलहाल विचार बहुत गहरा एक क्लास है, हम लोग ध्यान से समझना चाहिए और हर एक लोग इसको समझना चाहिए। सच में इधर ही हम लोग स्वर्ग को आस्वादन करते हुए स्वर्ग में पहुंच जाएगा। उसका प्रबंध प्रभु ने किया है। वापस यूहन्ना 14 अध्याय का 10-11 वचन। क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं करता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ, मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, और पिता मुझ में है। नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। देखा, मतलब पिता साथ रहने के समय में जो काम करना चाहिए वही काम मैं करता हूँ। क्या समझा? इतना मैंने ज्ञानी से समझा ना, बहुत गहरा बात है। यीशु मसीह जो भी काम किया वो काम पिता के उपस्थिति जान करके पिता यीशु मसीह में होकर कर रहा था। तो आज हमारा भी जीवन में वो बात को हमें परख रहा है। यीशु मसीह मुझ में है और यीशु मसीह वो काम करते हुए लोगों को अनुभव मिल पा रहा है क्या? ऐसे नहीं है तो हमारा प्रभु ने हमें दिया वो आदर्श हम बहुत दूर है। अभी भी अपने आत्मीय जीवन में बैठा बोलता है तो वो झूठ बात हो गया। ऐसे नहीं प्रियो, हमारे आत्मीय जीवन में बढ़ोतरी पाना चाहिए। हमारे हर एक बातों में यीशु मसीह को प्रकट करके है। अभी मैं चाहे तो मैं 10 बार आपको बताना चाहूंगा, गलातियों 2:20 है ना, फिलिपियों 1:21। ये वचन आप लोगों का हमेशा याद में रहना। मैं मसीह के साथ सूली पर चढ़ा गया, अभी मैं नहीं, मसीह मुझ में जीवित है, मसीह मुझ में जीवित है। फिलिपियों 1:21 क्या बोलता? मैं नहीं जी रहा, मसीह, मैं नहीं जी रहा हूं, मसीह जी रहा है, मरना लाभ है। ये हमेशा याद रखना। एक सच्चा उदार पाया व्यक्ति के लिए ये
भूलना नहीं प्रियो। हम लोग इसको थोड़ा और मानो अभी तो आरंभ किया, ये क्लास बहुत डीप क्लास है। मैं सोचता हूँ क्योंकि मेरे को पिछले दिन में ऐसे कुछ फाइटिंग हुआ, इसलिए मैंने सोचा कि प्रभु का लोग मानो फाइटिंग के लिए तैयार रहना चाहिए। हम लड़ाई के मैदान में कहीं से भी बात आएगा तो वो मानो यहोवा विटनेस आने दो, उल्टी चीज आने दो, सेवंदड़े आने दो, जो भी आने दो, हम लोग उसको अच्छी तरह उसको प्रभु का वचन लेकर के समझाने के लिए आना चाहिए। इसलिए क्लास का हर एक नोट आप लोग बार बार उसको ध्यान करना, ताकि आने वालों के साथ आप आराम से वचन से आप प्रभु यीशु मसीह शैतान का सामना कैसे किया, वचन के द्वारा। हमको किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं, पर तो ये वचन बजाएगा तो उसके सामने उनका मुंह बंद हो जाएगा, वो भाग जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। प्रियो, आप लोग बहुत सावधान रहना, क्योंकि हम लोग बहुत एकदम लास्ट टाइम में होने के कारण शैतान का जोर है। शैतान कैसे भी हमारे आत्मिक जीवन में हमको मानो कहीं ना कहीं अटकाने के लिए, गिराने के लिए कोशिश में है। वो वचन लेकर के आएगा, उसको अच्छी तरह वचन मानो, है ना। इसलिए हमें उसके साथ फाइट करने के लिए सही प्रकार वचन को जानना और उसका इस्तेमाल करना। तो प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।